दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीपल के वृक्ष को जल देने से क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया है कि पीपल के वृक्ष को जल देना कितना महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं पीपल के वृक्ष को एक बार जल देने से क्या होता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है। एक बार की बात है दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में सागर का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर लगता है। सागर में लहरों के बीच भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ से आकाश मार्ग होते हुए देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी के हाथ में उनकी दिव्य वीणा थी और मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं थी। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, पधारो नारद, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ व्यग्र हो, क्या बात है? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वीलोक से लौटकर आ रहा हूँ। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। वहां कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे, जैसे उन्हें उसके महत्व का कोई ज्ञान ही ना हो। दूसरी ओर कुछ तपस्वी मुनि उस पीपल के वृक्ष को जल चढ़ा रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे। उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे, वह उसकी परिक्रमा करते, उस पर जल अर्पित करते और मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पीपल के वृक्ष का क्या रहस्य है? ये वृक्ष इतना पवित्र क्यों है कि कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं और जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है, वे इसे काटने का पाप क्यों करते हैं? कृपा करके मुझे इसके महत्व के विषय में विस्तार से बताएं, ताकि मैं इस ज्ञान को लोक में फैला सकूं। भगवान विष्णु के मुख पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। वे मौन स्वर में बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। यह न केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इस वृक्ष में सभी देवता समाहित है। अब मैं तुम्हें इस वृक्ष के बारे में बताता हूँ। ये वृक्ष पवित्र है और क्यों इसकी पूजा करनी चाहिए। हे नारद, इस कथा का केवल वर्णन और श्रवण ही मनुष्य के लिए पुण्यदायक है। जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है, उसे अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसने अपने अज्ञान वश कितना ही बड़ा पाप क्यों न किया हो। इस कथा के श्रवण से उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस कथा को सुनने वाला अपने पितरों का आशीर्वाद पाता है, उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। इसके फल स्वरूप दोस्तों, पितरों के सभी ऋण समाप्त होते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता और गरीबी को दूर करता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उसका जीवन सदा मंगल में रहता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही हो, तो वह इस कथा को श्रवण करके पीपल के वृक्ष की पूजा करे, तो उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। नारद जी ने आनंद और जिज्ञासा से कहा, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, कृपया इस कथा का वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, पूर्व काल की बात है। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम रविदास था। रविदास ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल से लड़कियां काटकर उन्हें बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका परिवार बड़ा था, पूरे माता पिता, उसकी पत्नी गायत्री और 3 छोटे छोटे बच्चे। रविदास दिन रात मेहनत करता था, फिर भी परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता था। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और न ही देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। रविदास को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन रविदास हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सुबह से ही जंगल के एक एक कोने में घूमता रहा, पर उसे लड़कियां तो दूर, एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और सूर्य अपनी मध्य अवस्था में चमक रहा था। रविदास को चिंता सताने लगी कि यदि वह आज लड़कियां नहीं ले गया तो घर में चूल्हा नहीं चलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल में और आगे बढ़ने लगा। जंगल का ये भाग अत्यंत भयानक था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी बेल और झाड़ियों ने सूरज की रोशनी तक को धरती पर आने से रोक रखा था।
बिच्छू और अन्य हिंसक जीवों के खतरे भी दिखाई देते थे, परंतु रविदास की विशेषता उसे वहां तक खींच लाई थी। बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपने चारों ओर एक अजीब सी आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानव आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती की गहराई से बांध कर रखी हुई थी। यह पीपल का वृक्ष था। रविदास ने मन ही मन सोचा, अरे ये कितना बड़ा और मजबूत वृक्ष है। यदि मैं इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज का काम बन जाएगा। फिर उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से ठोका और वृक्ष के पास पहुंच गया। वृक्ष के नीचे खड़ा होकर उसने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा और कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पर प्रहार करने वाला था, तभी एक भयंकर आवाज गूंज उठी जो किसी स्त्री की प्रतीत हो रही थी। हे मनुष्य, क्या करने जा रहे हो? रविदास ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक काले रंग का सर्प प्रकट हुआ। उसमें सर्प की आंखें चमक रही थी, मानो उनमें अग्नि की ज्वाला जल रही हो। रविदास भयभीत होकर पीछे हट गया। सर धीरे धीरे उसके सामने आने लगा। फिर उस सर्प के सर ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर चुका था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नागकन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में अपार रहस्य झलक रहा था। फिर नागकन्या ने गंभीर स्वर में कहा, है मनुष्य, तुम ये पवित्र पीपल का वृक्ष काटने जा रहे थे। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। रविदास सोचने लगा, ये बात कैसे कर रही है? मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना भी नहीं था। कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं और यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है? नागकन्या मुस्कुराए और बोली, है मनुष्य, मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक हूँ। मेरा नाम रागिनी सुरसा है। ये वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी वृक्ष में मेरा निवास है। परंतु इस वृक्ष के साथ मेरा ये जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। वह कहती है। नागकन्या सुरसा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठा। रविदास विस्मय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। नागकन्या ने अपना वृतांत आरंभ किया। उसने गहरी सांस ली और रविदास की ओर देखते हुए कहा, है हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुनीति था। मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता एक धनवान व्यापारी थे और मेरे विवाह का आयोजन उन्होंने बड़ी धूमधाम से किया था। मेरा विवाह एक पुण्य आत्मा और ज्ञानी वैश्य पुत्र से हुआ था, जिसका नाम रामपाल था। मेरे पति अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनका अनाज का व्यापार था। उनका जीवन सदा था। धर्म और पूजा में उनका बहुत मन लगता था, किंतु मैं उनसे बिल्कुल विपरीत थी। मेरा स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। मैं न तो अपने पति का आदर करती थी और न ही किसी प्रकार के धर्म में रुचि रखती थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ प्रतीत होती थी। मेरा मन सदा सांसारिक सुखों और धन संपत्ति में लिप्त रहता था। मेरे पति मुझे समझाते रहते थे कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए और देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मैं उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर देती थी। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम शांत, पवित्र और प्रकृति की छाव में बसा हुआ था। वहां के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। मुनि ने अपने आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया हुआ था। गांव के लोग वहां नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप जलाते, जल चढ़ाते और उसकी परिक्रमा करते। उनका विश्वास था कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और इसकी पूजा करने से उनके पितर प्रसन्न होते हैं। लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह वृक्ष बहुत ही कम समय में विशाल हो गया था। एक दिन की बात है, मैं उस आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष के तने में जल चढ़ा रहा था और मंत्र कर रहा था। ये दृश्य देखकर मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो? और मैंने उस वृक्ष में लात मार दी और हंसने लगी और कटु स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण, तुम मूर्ख की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? ये तो केवल एक पेड़ है, ना फल देता है ना फूल। ये पेड़ किसी काम का भी नहीं है। इसकी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत भाव से मेरी ओर देखता रहा। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है।
यह एक साधारण वृक्ष नहीं है, इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। ये वृक्ष जीवित है और अत्यंत पवित्र है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके तने में जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा से समाप्त हो जाते हैं। ये वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। उस ब्राह्मण की बातों ने मेरे अहंकार को और भड़का दिया। मैंने कटु शब्दों में उसका और उस वृक्ष का उपहास किया। मैं क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास पहुंची और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, देखा तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। मैंने आवेश में आकर पीपल के वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी, उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। मेरे पैर से लेकर शरीर के अन्य अंगों में जलन होने लगी। वह जलन आसान नहीं थी। मैंने देखा कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और देखते ही देखते मैं एक भयानक शार्पिनी में परिवर्तित हो गई। नागिनी का रूप धारण करके मैं वहीं पर चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए अपनी व्यथा मैंने उनसे कही और विनती की कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाए। मुनि गंभीर स्वर में बोले, स्त्री, तुमने घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष का अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान करने के है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर मैं कपते हुए हाथ जोड़कर उन्हें से प्रार्थना करने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूँ। उस मुनि ने गंभीर स्वर में कहा है, पापिनी, तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष पर निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे। उसी दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए। तब से मैं इसी वृक्ष पर निवास कर रही हूँ। ये वृक्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और मैं दिन रात इसकी रक्षा करती रही हूँ ताकि कोई इसे हानि न पहुंच सके। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरे पति रामपाल यहाँ आए और इस वृक्ष पर जल अर्पित करें। तभी मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। ये कहते हुए नागन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज में पीड़ा थी और स्पष्ट झलक रहा था। रविदास ये सब सुनकर दंग रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भारी श्रद्धा का संचार हो रहा था। नागन्या की करुणामय कथा सुनकर रविदास दंग रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और विश्वास के भाव तैरने लगे। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी एक दिव्य तेज से वृक्ष से मुनि प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने रविदास की ओर देखते हुए कहा है, हे रविदास, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इस कन्या के जीवन में क्या स्थान रखते? तो रविदास ने मुनि की ओर देखा और कपते स्वर में कहा, मुझ पर कृपा करें और मेरे जन्मों के रहस्य का ज्ञान ना दें। ये सब क्या हो रहा है? मैं इस नाग कन्या के साथ किस प्रकार जुड़ा हूँ? मुनि ने अपनी आंखें बंद की और उनके मुख पर एक गंभीर अभाव दिखाई देने लगा। फिर उन्होंने कहना आरंभ किया है, रविदास, सुनो तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। इस नाग कन्या जिसका नाम सुनिधि है, इसका पति तुम ही थी। उस जन्म में तुम रामपाल नामक एक पुण्य आत्मा व्यापारी थे और तुम्हारा इस नाग कन्या के साथ विवाह किया था। तुमने अपनी पत्नी का जीवन संवारने का हर संभव प्रयास किया। तुम एक धर्मिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुमने अनेक प्रयास किया, किंतु वह तुम्हारे प्रयासों की अपेक्षा करती रही। रविदास ने आश्चर्य और विश्वास के साथ कहा, क्या मैं इस नाग कन्या का पति था? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, रविदास, सुनिधि ने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण पीपल के वृक्ष का अपमान किया था, जिसके कारण इसे सर्प योनि का श्राप मिला। किंतु भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण ये नियम बनाया कि केवल तुम्हारे हाथों से जल अर्पित होने पर ही सुनिधि को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम यहाँ तक केवल अपनी नियति के कारण आए हो। तुम्हारा आज यहाँ आना संयोग नहीं है, बल्कि यह विधि का विधान है। सुनिधि जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, मुनि की बात सुनकर रविदास के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी है। स्वामी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण मैंने आपको दुख पहुंचाया और इस पीपल वृक्ष का अपमान किया, किंतु आज मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ
कृपया इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित कर मुझे इस श्राप से मुक्त करें। रविदास की आंखों ने करुणा भरी आंखों से नागकन्या को देखा। उसने नागकन्या के प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जाग उठा। उसने मुनि की ओर देखा और कहा, हे ऋषिव, मुझे बताए, मैं इस पुण्य कार्य को कैसे पूरा करूं? मुनि ने रविदास को पीपल वृक्ष के पास ले जाकर कहा, इस वृक्ष पर श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। इससे तुम्हारा पूर्व जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे और सुनिधि को भी मुक्ति मिलेगी। रविदास ने पास ही रखे कलश से जल भरा और वह पीपल के वृक्ष के सामने खड़ा हुआ और अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने लगा। जैसे ही उसने जल की धार पीपल की जड़ों में चढ़ाई, एक अद्भुत घटना घटी। पीपल वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश फैला और नागकन्या का सब रूप धीरे धीरे नष्ट होने लगा और उस स्थान पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह स्वयं एक देवी हो। वह सुनिधि थी। फिर सुनिधि ने हाथ जोड़कर रविदास और मुनि को प्रणाम किया। स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे आज इस अभिशाप से मुक्ति मिली है। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले आए। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुनिधि, अब तुम स्वर्गलोक को प्रस्थान करो, तुम्हारे इस श्राप का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु तुम्हें आशीर्वाद दे। सुनती ने एक बार फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और वहां से दिव्य प्रकाश हुआ और भविष्यवाणी हुई कि अब तुम स्वर्गलोक को प्रस्थान करो, तुम्हारे श्राप का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु तुम्हें आशीर्वाद दे। सुनिधि ने एक बार फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और वहां से दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद रविदास के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल वृक्ष की महिमा को समझा और प्रतिदिन उसका पूजन करने लगा। उसने अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह जान गया कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवताओं का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। भगवान विष्णु ने पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त की। उनके मुख पर करुणा और दिव्यता का तेज झलक रहा था। देव मुनि नारद जी अत्यंत भाव विभोर हो बैठे थे। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा और यह कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत किया। मैं धन्य हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। ये वृक्ष न केवल पवित्र है, बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, ये सत्य है, पीपल का वृक्ष सृष्टि का जीवन है। इसकी जड़ में मैं स्वयं निवास करता हूँ, तने में भगवान शिव का वास है और शाखों में ब्रह्मा का वास है। वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता है और दूसरों को भी इस कथा को श्रद्धा से सुनाएगा अथवा पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उस मेरे परमधाम की प्राप्ति होगी। उसके समस्त पापों का नाश होगा और उसे जीवन में सुख, शांति तथा परलोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अभिनव पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का प्रचार करूंगा कि पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल के वृक्ष की महिमा सुनाई। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी की जय अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।